नमस्ते। तो जो साधक ध्यान मार्ग से जुड़े हुए होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए होते हैं, हर रोज़ ध्यान साधना कर रहे होते हैं, उनके मन में यह प्रश्न तो अक्सर उठता ही है कि ध्यान में सबको अनुभूतियाँ क्यों नहीं होती। ध्यान तो सभी करते हैं, इतने लाखों मनुष्य ध्यान करते हैं, लेकिन उनमें से चुनिंदा लोगों को ही अनुभूति होती है, चुनिंदा लोगों को ही ध्यान लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ध्यान में तो सब बैठते हैं, चाहे वो किसी भी ध्यान विधि से ध्यान कर रहे हो या किसी भी मंत्र से ध्यान कर रहे हो, लेकिन वह ध्यान तो कर रहे हैं, तो उनको क्यों अनुभूतियाँ नहीं होती? देखिए, जब मनुष्य ध्यान की शुरुआत करता है या ध्यान में बैठने का प्रारंभ करता है, तो वह मन में किसी ना किसी इच्छा को लेकर के ध्यान करता है। कोई सोचता है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। कोई सोचता है कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए, इसलिए मैं ध्यान करूँगा। कोई कहता है कि मुझे ध्यान में बहुत सारी अनुभूतियाँ प्राप्त करनी है और ध्यान मार्ग में बहुत आगे जाना है और उच्च शिखर तक, मोक्ष तक पहुँच जाना है, इसीलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मुझे ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों को जान लेना है, इसीलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो इसी इच्छा को लेकर के साधक ध्यान की शुरुआत करते हैं और ध्यान में बैठते हैं। तो जब वह ध्यान में बैठते हैं तो उनको उनकी इच्छा का ही विचार आता है कि मुझे पैसे मिल जाए, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल जाए इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। यह विचार उनके मन में होता ही है, भले ही ध्यान में थोड़ी देर के लिए उनके मन से यह विचार निकल जाए, लेकिन उनके अवचेतन मन में यह विचार तो रहता ही है और इसी विचार की वजह से उनके विचार कम हो ही नहीं पाते। थोड़े कम होते हैं, लेकिन निर्विचार वह हो ही नहीं पाते और जब तक वह निर्विचार हो नहीं पाएंगे तब तक उनको अनुभूति होगी ही नहीं, क्योंकि अनुभूति प्राप्त करने के लिए, अनुभूति का आनंद लेने के लिए पहले तो आपको निर्विचार होना होगा। निर्विचार जो साधक होता है उसी को ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ होती है। तो जब आप कोई भी इच्छा लेकर के ध्यान में बैठेंगे तो आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी ही नहीं। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठे, ध्यान की शुरुआत करें या ध्यान से जुड़े, तो कोई भी इच्छा को लेकर के ध्यान न करें कि मैं इसके लिए ध्यान कर रहा हूँ, कि मैं पैसे के लिए ध्यान कर रहा हूँ, नौकरी के लिए ध्यान कर रहा हूँ, मार्क्स के लिए ध्यान कर रहा हूँ, मुझे घर मिल जाए इसलिए ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, बस मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है, मुझे ध्यान में आनंद आता है, इसीलिए बस किसी भी वजह से ध्यान न करे, बस सिर्फ ध्यान में बैठ जाए, कोई भी इच्छा न रखे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ही आपका ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा, आपको धीरे धीरे निर्विचार स्थिति प्राप्त होने लगेगी और धीरे धीरे आपको ध्यान में होने वाली दिव्य अनुभूतियाँ भी मिलने लगेगी। दूसरा है कि अगर आपको ध्यान में अनुभूतियाँ करनी है तो आप ध्यान में नियमितता लाएं। कई सारे साधक ऐसे होते हैं जो हर रोज़ ध्यान तो करते हैं, लेकिन एक दिन सुबह करते हैं, एक दिन दोपहर को करते हैं, एक दिन शाम को करते हैं, एक दिन रात को करते हैं। जब उनको समय मिले ना तब वह ध्यान करते हैं, वह ध्यान का समय निश्चित नहीं रखते। तो इसी की वजह से आपको अनुभूतियाँ नहीं होगी। अनुभूतियाँ करने के लिए आप ध्यान का समय निश्चित रखें कि मुझे इसी समय पे ध्यान करना है। हो सके तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करें। सुबह 4 से 6 बजे का समय ध्यान के लिए सर्वोच्च समय माना जाता है। इसे मनोहर समय भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है, दिव्य शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है। और अगर आप इस समय ध्यान करेंगे तो आप ध्यान में जल्दी ही उतर सकेंगे, आपका ध्यान जल्दी ही लग जाएगा। तो हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। तो ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर भी मैंने एक और लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का समय निश्चित रखें कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा और 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ध्यान में बैठूँगा। फिर आप चाहे तो धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं। तो एक ही समय पे आप ध्यान करें, जिससे कि नियमित ध्यान करने से आप
आपको ध्यान में दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगेगी। तो ध्यान में इन 2 बातों का अवश्य ख्याल रखें। पहला है इच्छा रहित होकर के ध्यान करें और नियमित ध्यान करें, जिससे कि आपको ध्यान में अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होने लगेगी। तो अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे भी ध्यान में बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है, तो अगर आपको उस अनुभूतियों को देखना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।